हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधारमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधारमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। कथा प्रारंभ होते है सुनो वीर हनुमान। आसनान विराजियो पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदर्शन तेजरि बिहारी दीन दयाल विरत संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान बांके बिहारी लाल की जय। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुंडली दादी जी राधे राधे। बलदेव शर्मा पटवारी जी राधे राधे। श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। कल की कथा में हमने गृहस्थ में रहते हुए मोक्ष धर्म का वर्णन, कैसे मोक्ष प्राप्त किया जाए, घर में रहते हुए कैसे संन्यास, गृहस्थ धर्म में रहते हुए कैसे हम मोक्ष को प्राप्त करें, इसका वर्णन किया गया था। आज श्रीमद् भागवत पुराण महापुराण का अष्टम स्कंध हम शुरू कर रहे हैं। उसके पहले अध्याय में मनवंतरों का वर्णन रहेगा। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव स्वयंभू मनु का वंश विस्तार मैंने बता दिया। इसी वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियों ने जो अपनी वंश परंपरा चलाई वो आपने सब बताया। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी प्रणाम जी, चरण स्पर्श राधे राधे। सुनील सोनी कारवाल जी राधे राधे। ब्रह्मण ज्ञानी महात्मा जी इस मनवंत्र में महामहिम भगवान के जिन जिन अवतारों का और लीलाओं का वर्णन करते हैं उसे आप अवश्य सुनाइए। हम बड़ी श्रद्धा से उसका श्रवण करना चाहते हैं। सुखदेव जी ने कहा, इस कल्प में स्वयंभू आदि 6 मनवंतर बीत चुके हैं। उनमें से पहले मनवंतर का मैंने वर्णन कर दिया। उसी में देवता आदि की उत्पत्ति हुई। स्वयंभू मनु की पुत्री आकुति से भगवान कपिल धर्म का उपदेश करने के लिए तथा देवहूति से कपिल के रूप में ज्ञान देने के लिए भगवान ने पुत्र रूप से अवतार लिया था।
परीक्षित, भगवान स्वाम्बु मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर के राज्य छोड़ दिया और सुनंदा नदी के किनारे अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए। स्वाम्बु मनु को सभी बातों का ज्ञान था। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार स्वाम्बु मुनि बड़े एकाग्रचित से भगवान की आराधना कर रहे थे मंत्र में, और यह देख करके अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां आए। उन्होंने उन खा डालने के निश्चय से आए हुए असुरों को देखा और उनका संहार कर डाला, क्योंकि जो तपस्या कर रहे थे वहां पर खा डालने वाले यज्ञ को असुर आ गए थे उनको, और वे इंद्र के प्रति प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे थे असुर। दूर से मनु ऐश्वारो रिच और उनके पुत्र द्युमान, सुषेण, रोशिष्मान, इस मनमंत्र में इंद्र का नाम रोचन, प्रधान देवगण, तुषित आदि, और उस मनमंत्र में वेदशिरा नाम के ऋषि की पत्नी तुषिता थी। उनके गर्भ से भगवान ने अवतार ग्रहण किया और विभु नाम से प्रसिद्ध हुए, और वो विभु आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। तीसरे मनु थे उत्तम, वो प्रियव्रत के पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद दो। और उस समय के इंद्र सत्यजीत के सहा बनकर भगवान ने असत्य परायण, दुशील और दुष्ट यक्षों, राक्षसों एवं जीवद्रोही भूतगणों का संहार किया। चौथे मनु का नाम था तामस, वो तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। उस मंत्र में ज्योतिर्धाम आदि शपथ ऋषि थे। उस समय के फेर से नष्ट प्राय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया था, इसलिए वे वैधृत्य के पुत्र, वो देवता वैधृति कहलाए। इस मनवंत्र में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से और हरि के रूप में भगवान ने अवतार लेकर के ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, राधा परीक्षित आमरण अनशन करके कथा सुनने के लिए बैठे ही थे, और जब उन्होंने कहा कि हमें भगवान की और कथा बताइए कि गजेंद्र को ग्राह से भगवान ने कैसे छुड़ाया, तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था, इतनी उसकी लंबाई चौड़ाई थी। उसके चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं और आकाश जगमगाते थे, और भी उसके कितने ही ऐसे शिखर थे। उस पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित रहते थे। विविध जाति के कुमुद, उत्पल, कलहार, सज्जर आदि कमल, मनोहर पक्षी कलरव कर रहे थे। उसमें एक बड़ा शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। वह भी उस पर्वत को अपनी हथनियों के साथ कांटे वाले किचक बांस को रोंदता हुआ, पेड़ों को रोंदता हुआ, झाड़ियों को, और वहां पर घूम रहा था। वो दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघ करके उस सरोवर की ओर चल पड़ा। उस सरोवर से जो वायु की गंध आ रही, सुगंध आ रही थी, खुशबू, और सरोवर के तट पर जा पहुंचा।
गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर सूंड की जल से फुहारे छोड़ छोड़कर अथड़ियों और बच्चों को नहलाने लगा और उनके मुंह में सूंड डाल करके जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ वो गजेंद्र बड़ा उन्मुक्त यानी मस्त हो रहा था और उस बेचारे को यह पता ही नहीं था कि मौत उसके सिर पर आ खड़ी है। विपत्ति, मौत जैसी विपत्ति उसके सिर पर आ खड़ी है। उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह यानी मगरमच्छ ने क्रोध में भर करके उसका पैर पकड़ लिया और एक दूसरे को वो खींचने लगे। दूसरे हाथी हथनियों ने भी कोशिश की उसको बचाने के लिए, परंतु वो भी उसको बचाने में असमर्थ रहे। कभी ग्राह बाहर आ जाता, कभी गजेंद्र बाहर आ जाता, फिर वापिस अंदर चले जाते। लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और ये घटना देख करके देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने पर गजेंद्र का शरीर से स्थिर पड़ गया, मन का उत्साह भी ढीला पड़ गया और अंत में उसने निश्चय कर लिया कि ये ग्राह कोई भगवान की विधाता की कोई फांसी है। इसलिए उसने भयभीत होकर के और ये सोचकर कि वही प्रभु सबके आश्रय है, मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूं, और कुछ उसने अपनी बुद्धि से निश्चय करके और पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्रोत्र के जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। नारायण हरि नारायण हरि। उसको ज्ञान था पिछले जन्म का। गजेंद्र ने कहा जो मूल के कारण, जगत के मूल कारण है, उस प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। न उनके जन्म कर्म है न नाम रूप है, फिर भी तो उनमें से कुछ गुण दोष की कल्पना कैसे की जा सकती है। हे प्रभु, अहंकार आदि छाया रूप असत वस्तुओं के द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। आप समस्त वस्तुओं की सत्ता के रूप हैं। मोनू शर्मा जी, राधे राधे। आप सबके मूल कारण है, आपका कोई कारण नहीं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। जिनकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप के भेदभाव से युक्त ब्रह्मा आदि भी देवता, वेद और चराचर लोगों की सृष्टि हुई है, वे मनुष्य पक्षी भी नहीं है। वे न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक हैं। वे परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हो। बाके बिहारी लाल की जय। मैं जीना नहीं चाहता और इस हाथी की योनि को बाहर और भीतर सब ओर से, जो कि अज्ञान की ढकी हुई है, मैं इसको रखकर करना ही क्या है। सरोवर के भीतर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के भगवान की स्तुति की और उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरि। और अपने वेद में गरुड़ पर सवार होकर चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े। सरोवर के भीतर बलवान ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था। जब गजेंद्र ने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान आ रहे हैं श्री हरि, तब उस अपनी सूंड में कमल का सुंदर पुष्प लेकर के नारायण जगत गुरु भगवान आपको नमस्कार है बोले। तब भगवान एक बार गरुड़ को छोड़ करके नीचे कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल रहे और फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि के सुदर्शन चक्र ने ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा दिया। नारायण हरि नारायण। सुखदेव जी कहते हैं, प्रेषित, उसमें ब्रह्मा शंकर आदि देवता ऋषि और गंधर्व भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे। इधर वह ग्राह भी तुरंत ही परम आश्चर्य में दिव्य शरीर से संपन्न होकर के, दिव्य शरीर से संपन्न होकर के संपन्न हो गया। यह ग्राह इससे पहले हु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था
और देवल ऋषि के श्राप से उसे गति प्राप्त हुई थी। भगवान के चरणों में सिर रख के प्रणाम किया और उनका गुणगान करने लगा। ये गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही ज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। ये पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्य वंशी राजा था, उसका नाम इंद्रद्युमन था। एक बार राजा इंद्रद्युमन राजपाट छोड़ करके मलया पर्वत पर जाकर के रहने लगे, अपनी जटाएं बढ़ा ली और तपस्वी बन गए। उसमें अगस्त मुनि वहां पर शिष्य मंडली के साथ आए। उन्होंने देखा कि ये राजा जो है तपस्वियों की तरह अपना अतिथि सेवा का धर्म त्याग करके, प्रजा पालन का धर्म त्याग करके और तपस्वियों की तरह उपासना कर रहा है, तो उस पर क्रुद्ध हो गए। और तूने कहा तेरे में ज्ञान नहीं, हाथियों जैसा ज्ञान है तेरे में, तेरी जड़ बुद्धि है, इसलिए जाकर के तू घोर अज्ञान में हाथी का योनि प्राप्त कर ले। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित साप और वरदान देने में समर्थ अगस्त ऋषि इस प्रकार श्राप देकर वहां से चले गए। और राजऋषि इंद्रद्युमन यह समझकर संतोष किया कि यह मेरा प्रारब्ध था। इसके बाद उसे आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि प्राप्त हुई। परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की याद आ गई। बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। परीक्षित गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने सब लोगों के सामने ही उसे यह बात कही थी कि जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्रचित से मेरा, तेरा और इस सरोवर, पर्वत, कंदरा, वन, बैत, कीचक, बांस के झुरमुटियां के दिव्य वृक्ष तथा पर्वत शिखर, मेरे ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान, मेरे प्यारे धाम क्षीर सागर, प्रकाश में श्वेत द्वीप, श्री वत्स, कौस्तुभ मणि, वनवाला, मेरी कौमोदी की गदा, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, पक्षीराज गरुड़, मेरे सूक्ष्म कलारू स्वरूप शेष नाग जी, मेरे आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, शंकर जी, भक्तराज, प्रहलाद, मत्स्य, कश्यप, वरा आदि अवतारों में किए हुए मेरे अनंत पुण्य में चरित्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओंकार, सत्य, मूल प्रकृति, गौ, ब्राह्मण, अविनाशी, सनातन धर्म, सोम, कश्यप, धर्म की पत्नी, दक्ष कन्याएं, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, ऐरावत, हाथी, भगत शिरोमणि, ध्रुव, 7 ब्रह्म ऋषि और पवित्र कृति नल, युधिष्ठिर और जनक आदि महापुरुषों का स्मरण करते हैं, वे समस्त पापों से छूट जाते हैं। हे प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरी स्तुति के स्तवन करेंगे, मृत्यु के समय मैं उन्हें निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। सुखदेव जी कहते हैं भगवान ऐसा कह करके भगवान ने अपना शंख बजाया और गरुड़ पर सवार होकर के और अंतर्ध्यान हो गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान की ये गजेंद्र मोक्ष लीला संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाली है, मैंने तुम्हें सुना दी है। अब रैवत मनमंत्र की कथा, 5वां मनमंत्र रैवत था, उसमें चौथे मनु तामस के सगे भाई थे रैवत। उस मनमंत्र में इंद्र का नाम विभू था। और उसमें श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने अंश से विकुंठा नाम की गर्भ से विकुंठ नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने अंश से स्वयं भगवान ने वैकुंठ नामक अवतार धारण किया, वैकुंठ। और लक्ष्मी देवी की प्रार्थना से उनको प्रसन्न करने के लिए वैकुंठ धाम की रचना की। छठे मनु चक्षु के पुत्र चाक्षुष हुए, उनके पूर्वादि कई पुत्र हुए। जगतपति भगवान ने उस समय भी वैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम का अंशावतार ग्रहण किया। तथा वे ही समुद्र मंथन करके उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाया, तथा वे ही कच्छप रूप में धारण करके मंदराचल मदानी के आधार बने।
राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया? कश्यप रूप धारण क्यों किया? मंदराचल को अपने पीठ पर धारण क्यों किया? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जिस समय, ये उस समय की बात है कि जिस समय असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से और देवताओं को पराजित कर दिया, और देवता जो है ना रणभूमि में गिर के फिर उठ न सके, क्योंकि दुर्वासा के श्राप से तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे, लक्ष्मीहीन। ये एक बार का वर्णन है, विष्णु पुराण में आया है कि दुर्वासा जी वैकुंठ से आ रहे थे, मार्ग में ऐरावत पर चढ़े देवराज इंद्र मिले, उन्होंने त्रिलोकाधिपति जानकर दुर्वासा जी ने भगवान की प्रसाद की माला उनको दी, परंतु इंद्र के ने ऐश्वर्य के मद में उनका आदर न करके उसे ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया, हाथी के मस्तक पर, और ऐरावत ने उसे सूंड में से लेकर पैरों में कुचल डाला, जिससे दुर्वासा जी ने क्रोध होकर के कहा कि तू तीनों लोकों से शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। तो देवता श्रीहीन हो गए, पराजित होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि इंद्र वायु आदि देवता शक्तिहीन और श्रीहीन हो गए हैं। उस समय ब्रह्मा जी ने अपना मन एकाग्र करके परम प्रभु श्री भगवान का स्मरण किया, और देवताओं का मैं शंकर जी और तुम लोग असुर दैत्य मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष श्वेतज अंडज जितने भी हैं, सब जिनके विराट रूप के एक अत्यंत अंश मात्र से रचे गए हैं, हम लोग उस प्रभु की शरण ग्रहण करें। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देवताओं से यह कहकर ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर के और भगवान अजित के निज धाम वैकुंठ में गए। ब्रह्मा जी ने वहां भगवान की स्तुति की। हे प्रभु, हम आपके शरणागत हैं, हम चाहते हैं कि आप मंद मंद मुस्कान से युक्त आपका मुख कमल अपने नेत्रों से देखें। जब बार बार ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने भगवान की स्तुति की, तो सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि उनके बीच में प्रकट हो गए। नारायण हरि बोलो, भगवान अजित की जय हो। ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्म स्थिति और प्रलय से कोई संबंध नहीं रखते, उस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु को हम बार बार नमस्कार करते हैं। प्रभु, मैं शंकर जी, अन्य देवता, ऋषि और दक्ष आदि प्रजापति सब के सब अग्नि से अलग हुई चिंगारी की तरह आपके ही अंश हैं। सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार स्तुति की तो भगवान ने गंभीर वाणी से बोले, ब्रह्मा शंकर और देवताओं, तुम लोग सावधान होकर मेरी सलाह सुनो। असुरों पर काल की इस समय कृपा है, और तुम जाकर के जब तक तुम्हारी उन्नति का समय नहीं आता, उनसे असुरों से जाकर के संधि कर लो, और कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। तुम काम बढ़ जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव कर लेना। किसी की मदारी की पिटारी में सांप तो पहले से ही था, एक संयोग बस उसमें एक चूहा भी जा घुसा। चूहे के भयभीत होकर सांप ने उसे प्रेम से समझाया कि तुम पिटारी में छेद कर दो, फिर हम दोनों भाग निकलेंगे। पहले तो सांप की इस बात पर चूहे को विश्वास नहीं हुआ, परंतु पीछे उसने पिटारी में छेद कर दिया। इस प्रकार जब काम बन जाने पर सांप चूहे को निकल गया और पिटारी से निकल करके भाग गया, तो तुम वो कर लेना। और तुम समुद्र मंथन करके बिना विलंब के अमृत निकालने का प्रयत्न करो, उसके पी जाने पर मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। बांके बिहारी लाल की जय। फिर पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लताएं और औषधियां डाल दो, फिर तुम लोग मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग की नेति बना करके मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। सुखदेव जी कहते हैं, ऐसा कह करके भगवान बीच में अंतर ध्यान हो गए।
उनके चले जाने पर ब्रह्मा और शंकर जी भगवान को नमस्कार किया और वे अपने अपने लोकों को चले गए। इसके पश्चात इंद्र आदि देवता असुरों के राजा बलि के पास गए। देवताओं को बिना अस्त्र शस्त्र के सामने देखकर दैत्य सेनापतियों के मन में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने देवताओं को पकड़ लेना, क्षोभ हुआ, क्रोध हुआ। उन्होंने देवताओं को पकड़ लेना था, परंतु दैत्यराज बलि संधि और विरोध के अवसर को जानने वाले थे। उन्होंने दैत्यों को वैसा करने से रोक दिया। इसके बाद देवता लोग बलि के पास गए। बलि ने तीनों लोग को जीत लिया था। फिर बुद्धिमान इंद्र ने बड़ी मधुर वाणी से, जो भगवान ने उनको अमृत के लिए सागर मंथन की जो सलाह दी थी वो बताई। बलि को बात जच गई। तब देवता और असुरों ने समझौता करके और मिलकर के अमृत मंथन के लिए उद्योग करने लगे। उन्होंने फिर अपनी शक्ति से मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिया और ललकारते हुए समुद्र की ओर ले चले। मंदराचल पर्वत बड़ा भारी था और दूर ले जाना भी दूसरा उसको बड़ा भारी काम था। इसलिए इंद्र बलि आदि सबके सब हार गए। जब मंदराचल पर्वत को किसी प्रकार आगे न ले जा सके तब उन्होंने रास्ते में पटक दिया। वह सोने का पर्वत मंदराचल बड़ा भारी था और गिरते समय बहुत से देवता और दानवों को उसने चकनाचूर कर दिया। इस तरह देवताओं और असुरों का हौसला नीचे देख करके भगवान वहां पर प्रकट हुए और उस असुर अमृतमयी दृष्टि से देवताओं को इस प्रकार जीवित कर दिया जैसे उनके चोटने लगी हो। और उस पर्वत को हाथ ही हाथ खेल ही खेल में एक हाथ से उठा करके गरुड़ के ऊपर रख लिया और समुद्र के तट पर पर्वत को उतार दिया। बांके बिहारी लाल की जय। परीक्षित, देवता और असुरों ने नागराज वशिष्ठ को यह वचन देकर कि समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा होगा, उन्हें भी सम्मिलित कर दिया। उस समय पहले अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए, इसलिए देवता भी उधर आज उठे, परंतु भगवान की ये चेष्टा दैत्य सेनापतियों को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, पूंछ तो सांप का अशुभ अंग है, मुझे नहीं पकड़ेंगे। यह मनोवृत्ति देख करके भगवान ने वासुकी का मुंह छोड़ दिया और देवताओं के साथ उन्होंने पूंछ पकड़ ली। अब देवता लोग और असुर अमृत प्राप्ति के लिए अमृत मंथन करने लगे। परीक्षित, जब समुद्र मंथन होने लगा तब बड़े बड़े बलवान देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी बाहर की अधिकता के कारण मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान ने अत्यंत विशाल विचित्र कछुए का रूप धारण करके और उसको जल में प्रवेश करके और मंदराचल पर्वत को वापस ऊपर उठा दिया। देवता और असुर फिर जम्बू द्वीप के समान 1,00,000 योजन फैली हुई अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण कर रखा था भगवान ने। फिर समुद्र मंथन करने लगे देवता और असुर, और वो अत्यंत शक्तिशाली जो पर्वत है भगवान कश्यप को उस पर्वत पर चक्कर लगाना ऐसा पड़ता था मान लो कि कोई उनकी पीठ खुजला रहा हो। साथ ही समुद्र संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में उनकी शक्ति और बल को बढ़ाते हुए असुर रूप से प्रवेश किया। और देव रूप से वासुकी नाग के अंदर प्रवेश करके निद्रा के रूप में उसको निद्रा आ गई वासुकी नाग को। अब देवता और जो असुर थे, क्योंकि वासुकी नाग को निद्रा आ गई थी, समुद्र मंथन करने लगे। नागराज वासुकी हजारों कठोर नेत्र श्वासों से विष की आग निकलने लगी। भगवान की प्रेरणा से बादल देवताओं के ऊपर वर्षा करने लगे। इसका प्रकार देवता और समुद्रों के समुद्र मंथन करने पर भी जब अमृत नहीं निकला
तब सोम अजित भगवान समुद्र मंथन करने लगे। जब अजित भगवान समुद्र मंथन किया तब बड़ी खलबली मचने लगी। सांप सुंदर कछुए भयभीत होकर और इधर उधर भागने लगे। उसी समय पहले पहले हालाहल नाम का एक अत्यंत उग्र विष निकला। वह अत्यंत बड़ा चारों दिशाओं में फैलने लगा। भगवान शंकर सती जी के साथ कैलाश पर विराजमान थे। प्रजापतियों ने भगवान शंकर से स्तुति की, भगवान आप समस्त प्राणियों की आत्मा जीवनदाता है, इस विष से हमारी रक्षा कीजिए। आप ही जगत के महत्वकारण त्रिविध अहंकार है और आप ही प्राण इंद्रिय पंच महाभूत हैं। स्वामिन सद्यो गीता आदि 5 उपनिषद आपके तत्पुरुष हैं। जीव मुक्त आत्मा पुरुष अपने हृदय में आपके युगल चरणों का ध्यान करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित प्रजा का यह संकट देख करके और प्राणियों के कारण बंधु देवादिदेव भगवान शंकर के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने अपनी प्रिया सती से यह बात की। शिवजी ने कहा देवी बड़े खेद की बात है, देखो समुद्र मंथन से निकले हुए कालकूट विष के कारण प्रजा पर कितना कष्ट आ गया है। सुखदेव जी कहते हैं तब चराचर के जगत इसलिए मैं इस विष को भक्षण करता हूं। सुखदेव जी कहते हैं भगवान शंकर ने इस प्रकार जब सती देवी के आगे प्रस्ताव रखा तो इसको खाने के लिए प्रसन्न हो गए। वह विष जल का पाप मल था। उन्होंने तीक्ष्ण लाल विष को अपनी हथेली पर उठाया और भक्षण कर गए। शंकर जी पर अपना प्रभाव उसने कर दिया, उनका कंठ नीला पड़ गया और उसके बाद वो नीलकंठ कहलाए। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। देवादि भगवान शंकर सबकी कामना पूर्ण करने वाले हैं। उनका यह कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर संपूर्ण प्रजा दक्ष कन्या सती ब्रह्मा स्वयं विष्णु भगवान भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जिसमें भगवान शंकर विषपान कर रहे थे उसमें उनके हाथ से थोड़ा सा जल टपक पड़ा। उससे सांप बिच्छू अन्य विषैले जीवों ने अपनी विषैली औषधियों ने ग्रहण कर लिया। कथा समापत। डॉक्टर भीमसेन शर्मा जी सिरसा कालावाड़ी से राधे राधे जी, बड़ी प्रसन्नता हुई। आप हमारे पुराने साथी हैं, आप कथा से जुड़े हैं। राधे राधे जी, प्रणाम जी। हमारे बड़े भाई साहब भी हैं। कथा समापत होत है सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी बैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र बुद्ध जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रौ दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। बांके बिहारी लाल की जय हो। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि।